नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। प्रदेश के हर जिले की खबर बताने वाले हमारे खास बुलेटिन 22 जिले 22 खबर में आप सभी का स्वागत है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि हरियाणा के किसानों को एसवाईएल का पानी मिले। जेपी दलाल ने कहा कि एसवाईएल का मुद्दा 40 साल से लटका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया और ऐसे में खाप पंचायतें और राजनीतिक दल एसवाईएल का मिलकर समाधान निकाले। हमारे प्रदेश के भी कुछ लोग, कुछ खाप, पुराने मुख्यमंत्री, इन लोग के नेता, कुछ इंडिपेंडेंट विधायक आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। और जहां किसान की बात आ जाती है, हर आदमी की भावना किसान से जुड़ी रहती है। हर आदमी कहता है कि मैं किसान के साथ, और यहाँ तक मैं भी कहता हूँ कि मैं पहले किसान हूँ, फिर मंत्री हूँ, मैं भी किसान के साथ। लेकिन हरियाणा के किसान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा कोई मुद्दा है, वो है सिंचाई के लिए पानी का। सारे मुद्दे सेकेंडरी हैं, पहला मुद्दा है सिंचाई के लिए पानी चाहिए। हमारे दक्षिण हरियाणा के 7-8 जिलों में हालात ये है कि पानी नीचे चला गया, कहीं 400 फुट, कहीं 500 फुट, कहीं 800 फुट पानी खत्म हो गया है। मेरे क्षेत्र में जहां से मैं आता हूं, लोहारू में, कुछ गांव में पीने का पानी भी खत्म हो गया है। सिंचाई की तो बहुत ही दिक्कत है, सिंचाई का पानी मिलता भी नहीं है। और पानी ही नहीं होगा तो फसल कैसे होगी? फसल ही नहीं होगी तो भाव कौन हो जाएगा? तो मेरी सब जितने भी इस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोग हैं, समर्थन करने वाले लोग हैं, डायरेक्ट भागीदारी है, इनडायरेक्ट भागीदारी है, सबसे एक प्रार्थना है छोटी सी, कि इस आंदोलन की जो मांग है उसमें एक लाइन लिखवा दे कि हरियाणा की एसवाईएल नहर बननी चाहिए। तो वहीं कैथल पहुंचे नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कृषि कानूनों को लेकर किसानों के साथ लगातार अन्याय करने पर तुली हुई है। इसी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक रिजाइन कर चुके हैं। इसी को लेकर कांग्रेस जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और राज्यपाल से इमरजेंसी सेशन की अपील भी करेगी। वहीं 8 दिसंबर को लेकर कांग्रेस का पूर्ण समर्थन किसानों के साथ है। जोगिंदर कुंडू, इंडिया न्यूज, कैथल। वहीं अंबाला नगर निगम चुनाव में हरियाणा जन चेतना पार्टी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही शहर वासियों का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी अध्यक्ष विनोद शर्मा द्वारा कराए गए विकास कार्यों से जनता बेहद खुश है। मेरे सहयोगी ने अंबाला के वार्ड नंबर 5 के लोगों से खास बातचीत की तो वो वर्तमान में साफ सफाई की व्यवस्था से काफी नाखुश नजर आए। लोगों का ये कहना है कि उन्हें मूलभूत समस्याओं को लेकर भी काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। लोगों का ये कहना है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा द्वारा किए गए विकास कार्यों के बाद किसी ने इस वार्ड की तरफ ध्यान नहीं दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कोरोना काल में भी जनता का पूरा ख्याल रखा। सैनिटाइजेशन का काम लगातार जारी है और शहरवासियों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जा रही है। अब नगर निगम चुनाव में शहरवासियों ने हरियाणा जन चेतना पार्टी को चुनने का मूड बना लिया है ताकि शहर का सर्वांगीण विकास हो पाए। तो आपको और हमारे वार्ड के लगभग सभी आदमियों को मालूम होगा कि यहाँ पर जो काम हुआ है शर्मा जी के उसमें हुआ है। शर्मा जी ने कोरोना काल के दौरान सैनिटाइजेशन का काम किया, सैनिटाइजर बांटे लोगों को। ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत की चीज़ थी जो शर्मा जी ने प्रोवाइड कराई। तो इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने पूरे वार्ड की तरफ से। और हम आगे भी चाहेंगे कि उन्हीं का कार्यकाल हो, उन्हीं की छत्रछाया में यहाँ सब कुछ काम हो और उन्हीं का नुमाइंदा आगे सफल हो। यहाँ पे मुद्दे तो बहुत हैं, मगर 10 साल के कार्यकाल में गांव कौला के अंदर शर्मा जी की छत्रछाया के अंदर बहुत ही विकास कार्य हुए। तकरीबन जब शर्मा जी का कार्यकाल खत्म हुआ तो लोगों के पास कहने के लिए ये पेंडिंग नहीं था कि हमारा ये काम बचा हुआ है।
चाहे वो किसी की गली है, नाली है। कौला के ऊपर शर्मा जी का बहुत ही खास ध्यान रहा पिछले 10 सालों में। समस्याएं तो ऐसे हैं, कोई थोड़ी सी तो समस्या है नहीं। पहले सरपंच थे हमारे राकेश शर्मा जी, सरपंच थे, तो उनके टाइम में पानी की टंकी क्या, हमारे गांव के अंदर हमारा जो शमशान घाट है उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसको आप अगर आप जाकर देखेंगे ना तो क्या चीज़ है और पहले क्या था अब क्या है। जैसे कम्युनिटी सेंटर बना है, मेरे याद है शर्मा जी आए थे हमारे पूर्व विधायक जी, तो उन्होंने आके बोला था भी ये तो जो शमशान घाट है आपका, ये तो ना सॉरी अपना कम्युनिटी सेंटर है, ये तो अपना बहुत छोटा है, इसमें कुछ नहीं बनेगा। तो उन्होंने इसको डबल किया और आप जाके विकास विहार, सावन विहार, हमारी जो कॉलोनियाँ पड़ती हैं गांव में हमारे, वो कॉलोनियाँ पड़ती हैं जैसे अपना नैब कॉलोनी, आप सड़कों का जाल बिछ के आप जाके देखोगे ना आपको पता लगेगा। आप जाके पता करोगे भी आज से पहले जब हमारे विधायक शर्मा जी थे या हमारे राकेश शर्मा जी सरपंच थे, गाँव का विकास क्या हुआ था। सफाई और सेकंड है जी वो किसानों वाला मुद्दा, वो भी मैटर रहेगा। पानी की सप्लाई का मुद्दा रहेगा। इन चीज़ों को देख के हम अपना वोट करेंगे। कम्युनिटी सेंटर क्या, पंचायत घर क्या, और सैनिटाइजर मैंने खुद घर घर जाके बंटवाए। मैं ई रिक्शा चलाता हूँ, ई रिक्शा के दौरान यानी कि मैंने ही खुद बंटवाए थे। ये तो कोई बाउंड्री भी नहीं है, नाले के ऊपर भी जब 2 फुट की बाउंड्री बना दी, चलो नगर अच्छा आ जाए, बच्चे खेडे गिरे ना, तो सफाई होंगी कोई नहीं बिल्कुल भी। नालियां च गंद बहुत ज़्यादा पिया, तो जो विसाखी वाले दिन कभी कोई रब्बी सबी कोई कहना आना जाना सफाई होती है, ना सफाई सुई नहीं होती। सेम तो पानी की निकासी की नहीं कोई न्यास हाल है, ऐसे नाले की सफाई कोई नहीं, साल 1.5 साल से कोई नहीं आंदा कर। और दूसरा जो खाली प्लाटा वा आवारा डंगर यहाँ घूम रहे हैं तकरीबन, और यह सरकार तो इसने तो आएगा देखी नहीं है। जो कुछ हो जाए कौन जिम्मेवार है। मीटर नीचे लट करे सारे। ये नालियाँ नहीं, कोई साफ सफाई नहीं करता, कोई न को उठाने आता कबाड़ वहाँ से, कोई सुनवाई नहीं है। सामने नाला, गंदा नाला, सारे कबाड़ कूट सब वहीं गिर जाते हैं। उसके बाद जो है ये नाला जो है ना बिल्कुल भी साफ नहीं होता, इसमें जो है मरे हुए मुर्गियाँ फेंक जाते हैं, वो पूरा कट्टा भर के, बोरी भर के मुर्गियों की मरी हुई फेंक जाते हैं। नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही सभी दलों ने दम भरना शुरू कर दिया और अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में सोनीपत में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि नगर निगम चुनाव को लेकर 19 लोगों की चुनाव संचालन कमेटी बनाई गई। जिले के पदाधिकारियों की भी कमेटी गठित कर दी गई है। नगर निगम के चुनाव की वजह से संगठन काफी यहाँ पर मजबूत इसके लिए कर दिया गया है। तो वहीं दंगल गर्ल बबीता फोगाट ने केंद्रीय कृषि कानून का समर्थन किया। बबीता फोगाट ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। दंगल गर्ल एवं महिला एवं बाल विकास निगम की चेयरपर्सन बबीता फोगाट ने कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा है कि इन कानूनों का दूरगामी परिणाम निकलेगा। हालांकि जो समस्या सामने आई है उसका जल्दी समाधान निकाल लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार किसान हितैषी है और किसान हितैषी कदम ही उठाए गए हैं। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चरखी दादरी के विधायक इस पूरे मामले पर दोगली रणनीति अपनाए हुए हैं, मामले पर राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि सोमवीर सांगवान जो कि चरखी दादरी के विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा में इन तीनों कानूनों का समर्थन किया था, जबकि अब वो किसानों की बात को उठाने की बात कहकर डोंग रच रहे हैं, जो कि कतई सही नहीं है। चरखी दादरी से सहयोगी लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं खाप पंचायतें ढोल नगाड़ों के साथ किसानों के धरना स्थल पर पहुंच रही है और इसी क्रम में अब झज्जर जिले की प्रमुख जाखड़ खाप ने किसानों को अपना समर्थन दे दिया। खाप पंचायत का ये कहना है कि किसानों को हर जरूरत की चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी और इन आंदोलन में जाखड़ खाप किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। तो वहीं फरीदाबाद से दिल्ली बदरपुर बॉर्डर के लिए पैदल मार्च कर रहे किसानों को पुलिस ने बड़खल फ्लाईओवर के पास नाकेबंदी करके रोक दिया। किसानों ने भी रूट पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।
पलवल से लगातार किसान दिल्ली बदरपुर बॉर्डर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में पुलिस उनको बीच बीच में नाकेबंदी कर रोकने की कोशिश कर रही है। और आज फरीदाबाद के अजरौंदा से जैसे ही सुबह 12 बजे किसान बदरपुर बॉर्डर की तरफ निकलने शुरू हुए, पहले पुलिस उनको सुरक्षा देते हुए साथ पैदल चल रही थी और इसी बीच में बड़कल फ्लाईओवर पर उन्हें अचानक नाकेबंदी कर रोक दिया गया। और ऐसे में किसानों और पुलिस के बीच में नोक झोंक भी देखने को मिली और इसके चलते ही कुछ हरियाणा रोडवेज की बसों को पुलिस की तरफ से वहां लगा दिया गया था। और ऐसे में कुछ किसानों को बस में हिरासत में लेकर बस में बिठाने की कोशिश की, लेकिन किसान संघर्ष जो समिति है उनके नेताओं द्वारा आपस में बातचीत करने के बाद में एक बार किसानों ने सड़क पर ही धरना देना शुरू कर दिया। और अब यही किसानों ने बड़कल फ्लाईओवर के सड़क के बीचों बीच धरना देना शुरू किया है, तो रात्रि विश्राम का भी फैसला लिया है। अब देखना होगा कि कल यहाँ से जब किसानों की ये जो संख्या है ये जब आगे बदरपुर बॉर्डर की तरफ बढ़ेगी तो पुलिस उन्हें किस तरह से रोकती है और पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो वहीं करनाल में ट्रैक्टर से बारात ले जाने वाला दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर किसानों का समर्थन देने के लिए दिल्ली किसानों को समर्थन देने के लिए पहुंच गया। करनाल में ट्रैक्टर पर अपनी बारात निकालने वाले दूल्हा दुल्हन आज दिल्ली हुए रवाना। किसानों को अपने शादी में मिला हुआ शगुन उनकी मदद के लिए देने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गौरतलब है कि 2 दिन पहले करनाल के 6 सेक्टर में एक दूल्हा अपनी बारात को ट्रैक्टर पर निकाल कर ले गया था, जिसमें किसानों के तरफ जो है उन्होंने समर्थन दिया था। किसानों को समर्थन देने के लिए उनके फेवर में नारेबाजी की थी। और वहीं आज दुल्हन लेकर के आज वो दिल्ली किसानों के धरना प्रदर्शन पर पहुंच गया। वहीं खाने पीने का सामान वह जो शादी में मिला शगुन उसके वहां दे करके अपना कहीं ना कहीं उनकी सहायता करेगा और मदद करेगा। और इसको लेकर उन्होंने पूरा समर्थन अपना दे दिया है। नई नवेली दुल्हन जो है साथ वहां पर दिल्ली ले गया है। करनाल से केसी आ रही है, इंडिया न्यूज। तो वहीं पलवल के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर किसानों ने धरना शुरू कर दिया। किसानों की संख्या को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बता दें आपको कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लोकसभा क्षेत्र से भी काफी संख्या में किसान पलवल पहुंचे। किसानों के प्रदर्शन के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। तो वहीं भिवानी के सेक्टर 13 और 23 में लोगों को पीने के पानी की काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। भिवानी शहर की पास कॉलोनियों में शुमार सेक्टर 13 व 23 के लोग इन दिनों अभूतपूर्व पानी संकट से रूबरू हो रहे हैं। सेक्टर वासियों की माने तो कल सुबह 3 बजे पानी आने का वक्त मुकर्रर किया गया है और लोग अपने पानी की मोटरें चला देते हैं, लेकिन पानी नहीं आता है, जिस कारण उनको दोहरी मार झेलनी पड़ती है। एक तो पानी नहीं आता और दूसरी बात कि उनको पानी की बिजली की जो मोटरें चलती हैं उनकी वजह से अच्छा खासा बिल भी अदा करना पड़ता है। पानी के लिए मारे मारे लोग फिर रहे हैं और टैंकर मंगवाकर पानी की पूर्ति कर रहे हैं। सेक्टर एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द उनकी समस्या का निदान नहीं किया गया तो वो सड़कों पर उतरने पर मजबूर होंगे। बहरहाल भीषण सर्दी के बावजूद जिस कदर पानी का संकट छाया है, ऐसे में लोग बेहद परेशान हैं और व्यवस्था पर सवाल उठने भी लाजमी सी बात है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं यमुनानगर में मेयर मदन चौहान की किसी ने फर्जी फेसबुक आईडी बना ली। मेयर के एक मित्र को मैसेज भेजकर 30,000 रुपए की मांग की गई। आरोपी ने मैसेज में एक नंबर लिखकर उस पर गूगल पे करने की बात कही। मित्र ने इस संबंध में जब महापौर मदन चौहान से बातचीत की तो इसका खुलासा हुआ। साइबर क्राइम के केस आजकल बढ़ गए हैं। ताज़ा मामला महापौर यमुनानगर मदन चौहान के साथ घटा है। उसकी फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर किसी ने 30,000 रुपये की उससे मित्रों से डिमांड करनी शुरू कर दी। उसको बोला कि 30,000 रुपया गूगल पे पर पे कर दिया जाए। उसके मित्रों को जब शक हुआ तो उन्होंने महापौर मदन चौहान से बात की। मदन चौहान ने कहा कि मैंने तो किसी तरह की ना तो पैसे मांगे हैं, ना मेरे को किसी तरह की जरूर था। पता लगा कि ये कोई फर्जी आदमी है जो फर्जी आईडी बनाकर जो है ठगी की कोशिश कर रहा है। तो महापौर मदन चौहान ने इसकी सूचना एसपी कमलदीप गोयल को दी। एसपी कमलदीप गोयल ने इसकी जांच साइबर क्राइम को सौंप दी है और साइबर क्राइम के जो भी ये मुलजिम है पुलिस उस तक जल्दी पहुंचेगी ताकि जो है मुलजिम सलाखों तक पहुंच सके। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा।
तो वहीं मेवात के हाउस में बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक डॉक्टर सत्यप्रकाश जरावता ने शिरकत की। डॉक्टर सत्यप्रकाश जरावता ने कहा कि जिस तरह प्रदेश के अन्य जिलों में राजनीतिक तौर पर दलित समाज को नेतृत्व मिला है, उसी तरह नूंह में भी दलित समाज को नेतृत्व मिलना चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों और सरकार के बीच बातचीत सफलता की तरफ आगे बढ़ रही है, कोई अच्छा नतीजा जल्द ही निकलकर सामने आएगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार किसानों की मांगों को लेकर काफी गंभीर है और इसलिए कई दौर की सफल वार्ता सरकार और किसानों के बीच अब तक हो चुकी है। तो वहीं जींद के गांव गढ़वाली में दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचा, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों की लंबी कतारें लग गई। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए गांव के खेल ग्राउंड में हेलीपैड बनाया गया, जहां पर ग्रामीणों ने पानी का छिड़काव किया। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद रही। युवती के पिता अनिल सहरावत ने बताया कि हाडवा गांव से 100 आदमियों की बारात पहुंची। दूल्हा जींद की कृष्णा कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता है, पेशे से एडवोकेट है। पिता रोहतास मले के कारोबारी हैं। दुल्हन अनुरानी ग्रेजुएट है और जेबीटी और एचटेट की परीक्षा भी उसने पास की है। दूल्हे राहुल ने बताया कि वो अन्य युवाओं को संदेश देना चाहता है कि दहेज प्रथा एक गलत प्रथा है। युवाओं को चाहिए कि वो दहेज प्रथा को पूरी तरह से बंद करने के लिए कदम उठाएं। सर, एक तो मैंने मतलब जिज्ञासा ये सब केंद्र होती हैं, तो जिज्ञासा का होना भी ज़रूरी है। और मेरे अंदर जिज्ञासा थी, मतलब काफ़ी समय से इच्छा थी कि मतलब एक मैं भी मतलब एक हेलीकॉप्टर में मतलब बारात लेके जाऊं, और मैंने ये इच्छा मतलब पूरी भी की है और बड़ी खुशी हुई उससे। ये एक शादी मतलब अपने छोटे बेटे की शादी है। हम एक ऐसी शादी चाहिए थे कि वह फंक्शन तो एक सादा समारोह और हम बिना दहेज के शादी करें। हमने ना अगले फर्नीचर लिया, ना हमने इलेक्ट्रॉनिक लिया। हमने 1 रुपये का जो पुराना ढूंढ कर लाया रुपया कहीं से लाया, जो पहले नोट होता हम उस रुपये से शादी किए बच्चे। मेरा बेटे की रुचि है ला कर, वैसे तो लाम पड़ है, वो उसकी रुचि ज़्यादातर पेड़ पौधों के अंदर है। वो चाहता है कि भाई उसने शायद 1500 पेड़ बुक भी किए वो गिफ्ट देने के लिए। उसे गिफ्ट देना तो एक बहाना है, उसका ये है कि भाई आगे इसको बढ़ाओ। एक कोरोना के प्रति बड़ा जागरूक है, उसने पीछे 21,000 रुपये उन्हें अपनी संस्था में भी दिए थे। भाई इस बीमारी से मुकाबला आप सेफ्टी से कर सकते हैं। एक बच्चे का सपना था कि भाई मेरा भी एक सपना था कि हमारे जो दुल्हन आए हेलीकॉप्टर से आए। तो आपने हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया? हाँ, हमने हेलीकॉप्टर। कहाँ से बारात गई? हम हमारे मेरा गाँव पुस्तैनी गाँव हाडुआ है, वीपी हाडुआ, तहसील सफीदों, जिला जींद। और तो वहाँ से गढ़वाली खेड़ा है हमारे से 30 किलोमीटर, जुलाना जिले, तहसील जुलाना, जिला जींद। वहाँ नील मास्टर की लड़की शादी है जिसका नाम है अनिल। हेलीकॉप्टर पर कितना खर्चा आया थे आपने? लगभग 2 लाख रुपये। तो वहीं कुरुक्षेत्र के नरकतारी रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसटीएफ और लोकल पुलिस की टीमों ने वारदात की योजना बनाए रहे बदमाशों को दबोच लिया। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम ने नरकतारी रोड स्थित एक मकान में दबिश दी। मौजूद बदमाशों ने भागने की कोशिश की। पुलिस की ओर से फायरिंग होने पर बदमाशों ने सरेंडर किया। बदमाशों से पुलिस ने 5 पिस्टल 29 कारतूस बरामद किए। डीएसपी एसटीएफ ने बताया कि विकी उर्फ लाला मोस्ट वांटेड अपराधी है जिसकी पुलिस को तलाश थी। विकी लाला पर 25,000 का इनाम है। उन्होंने ये भी बताया कि विकी के खिलाफ 8 आपराधिक केस दर्ज हैं। पहले वांटेड है, 25,000 का वांटेड बदमाश है ये अम्बाड़ा से। क्या नाम? ये इसका विकी उर्फ लाला जी। और इसकी तलाश में हम काफ़ी दिन से लगे हुए थे। आज यहाँ से इसको काबू किया है। बाकी अब जो भी और रिकवरी होगी उसका हम कार्रवाई करके फिर आपको पूरी जानकारी देंगे। तो वहीं फतेहाबाद में एक दर्दनाक हादसे में 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। हांसपुर रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और सवारियों से भरा ऑटो की टक्कर हो गई, जिसमें आपको बताएं बच्चे की मौत हुई है। 5 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए फतेहाबाद के नागरिक हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। ऑटो चालक का ये कहना है कि गांव करनोली के मंदिर में माथा टेकने के लिए वो सवारियां जा रही थी। और इसी के साथ 22 जिले 22 खबर के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।